ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट मैंने जो चीज बताई वो है माइंडसेट। आपको हमेशा अपना माइंड राइट माइंडसेट रखना है, ठीक है। राइट माइंडसेट अगर आप लोगों के पास होगा तो ऑब्वियसली बात है, आपकी जो ड्रीम्स है वो जल्दी जल्दी मतलब आप उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड जो आपका राइट माइंडसेट होता है उसमें ये मतलब एक पावर होती है कि आप जितने जो भी काम करोगे वो दिल से करते हो। एंड उसके साथ एक और चीज मैं बता दूं, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होते हो अगर आपके पास एक राइट माइंडसेट होता है, ठीक है। तो हम अब बात करने वाले हैं कौन से पांच चीजें ऐसे हैं जिन पांच चीजों का यूज करके आप अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन लोगों ने अभी तक अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट नहीं की है, एंड जिन लोगों ने की है बट वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। वो उससे आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अपनी नेक्स्ट इनकम कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड अपनी फर्स्ट इनकम आप कैसे जनरेट करोगे वो भी हम मतलब इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग अपना बिजनेस को 10x ग्रोथ में लाओगे। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, आपको फर्स्ट 5 थिंग्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगे जिन 5 चीजों से आप लोग अपनी फर्स्ट इनकम को जनरेट कर पाओगे। कितने लोग रेडी है वो 5 चीजें जानने के लिए? टैप 5 कर दो, टैप 5 कर दो गाइस, जितने भी लोग रेडी है इस पांच, ये जो कौन से 5 चीजें जिनसे आप अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट कर पाओगे। आजाद खान, शाजिया, अब्दुल्ला, नादिया, ओके ओके, शरीना, अतर, ओके ग्रेट, ग्रेट ग्रेट मिसबा, ओके ऑलराइट। सो फर्स्ट जो थी मतलब फर्स्ट जो चीज है वो है बेसिक नॉलेज। आपको हमेशा अपनी बेसिक नॉलेज पे फोकस करना ही पड़ेगा। अब ये बेसिक नॉलेज क्या है, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, बेसिक नॉलेज जो होती है, बेसिक नॉलेज में हमारा जो ऑल एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें कौन सी चीजें हमको सीखनी पड़ती है वो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो चीज आती है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। ओके अजीश, आपको सब कुछ समझ आएगा, आप मीटिंग के लास्ट एंड तक बने रहना, ठीक है। तो फर्स्ट चीज है वो है बेसिक नॉलेज, ऑल अबाउट मतलब अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल अबाउट स्किल कैरियर कंपनी। फर्स्ट आपको बेसिक नॉलेज में क्या क्या लेना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज में आपको एफिलिएट मार्केटिंग जो बिजनेस एक्चुअल में काम करता है इसको आपको समझना है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एंड वो मैंने पहली वीडियो में बताया था, एक हमारा वीडियो है स्किल कैरियर ऑफिशियल, हाउ टू रन स्किल कैरियर एंड व्हाट इज स्किल कैरियर। वहां पे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड आपकी जूम मीटिंग, जो आपका जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी कहाँ पे, अगर आप अपने वेबिनार पे जाओगे अपनी आईडी पे, वहां पे वो सेशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिक नॉलेज एक्चुअल में क्या होती है। बेसिक नॉलेज में पहले 7 चीजें आती है। 7 चीज में क्या क्या आता है। फर्स्ट आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल बिल्डिंग, कैसे आप लोगों की एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होनी चाहिए, उस पर भी मैंने सेशन दिया कैसे आप लोगों को एक प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके बाद होता है प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद, जब आप प्रोफाइल करते हो उसके बाद आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के जो तरीके वो मैं डेफिनेट अभी और भी डिस्कस करूंगा कुछ चीजें, ठीक है। बट मैं फिलहाल अभी बता देता हूँ, मैंने लीड जनरेशन पे ऑलरेडी 15 से ज्यादा तरीके सिखा चुका हूँ। वो ऑलरेडी आपको अपनी आईडी पे मिल जाएंगे, स्किल कैरियर के ऑफिशियल चैनल पे यूट्यूब पे। एंड उसके साथ जो आपकी स्किल कैरियर में आईडी रजिस्टर हुई है वहां पे भी आपको वो चीजें मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीजें क्लियर हुआ। उसके बाद आता है प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। कैसे आप लोगों को लीडों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। जस्ट लाइक आप लोगों के पास लीड आ रही है, लीड कोई बोल रही है पैसे नहीं है, कोई बोल रहा है स्टार्ट कैसे करना है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देती है लीड। उन ऑप्शन मतलब जो वो ऑब्जेक्शन देती है उनको आपको हैंडल कैसे करना है, मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो भी आपको अपनी आईडी में मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है फॉलो अप। फॉलो अप में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है। देखो, अगर आप लोगों के पास लीड्स आ रहे हैं, वो लीड्स आपको तुरंत से ज्वाइन नहीं हो रही है, राइट। लीडर्स तो आती है आप लोगों के पास बट वो ज्वाइन नहीं होते। तो ज्वाइन क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे आप लोगों ने एक काम नहीं किया होता है। जो काम ये होता है कि आपने उनका राइट फॉलो अप नहीं लिया होता है। राइट, फॉलो अप मतलब होता है कि जो लीड्स आपको वर्क मतलब वर्क डिटेल्स के लिए आई है बट आपने उसको वर्क डिटेल्स सेंड कर दिया, बट उसके बाद भी उसको समझ नहीं आया, फिर आप लोगों को कौन सी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब उनको क्या क्या फॉलो कैसे फॉलो अप करना पड़ता है वो मैंने सिखाया है। फॉलो अप भी आपको सीखना पड़ेगा, फॉलो अप कैसे लीडों को लिया जाता है जिससे वो हमारी बिजनेस में कन्वर्ट होती है, जिससे वो हमारे साथ अपना बिजनेस को ग्रो करती है, मतलब अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको फॉलो अप में मिलेगा। एंड उसके बाद है क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग। मतलब इस पे मैंने वेबिनार दे चुका हूँ कैसे आपको सेल्स को क्लोज करना है, वो भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे मतलब बेसिक नॉलेज है, ये आपको मतलब जब आप लोग स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, अगर आप इन चीजों को स्टेप बाय सीखोगे, ओबियसली बात है आप इजिली इनको समझ पाओगे एंड अपना बिजनेस को ग्रो करने में आपको ये मदद करेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होते हैं। ये 7 चीजें क्लियर हुआ गाइस? 6 चीजें मैंने बताई, ये क्लियर हुआ। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है, अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली उसके बाद आप जिस कंपनी में वर्क करोगे, वो बेसिकली मॉडल क्या है, वो आप लोगों को चीजें क्या प्रोवाइड करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उस प्रोडक्ट में कितनी जान है, हमको क्या मिल रहा है, एंड जो सामने वाला लीड है उसको जब वो ज्वाइन करेगी उसको क्या मिलेगी,
ठीक है, वो भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब उसकी नॉलेज आपको देखनी पड़ेगी। मतलब लाइक अगर आपके साथ लीड कोई भी लीड डायमंड पैकेज में स्टार्ट करेगी, डायमंड पैकेज में उस लीड को क्या क्या मिलने वाला है, कौन सी चीजें मिलने वाले हैं, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप लोगों को खुद मतलब कंपनी नॉलेज प्रोवाइड करती है। जस्ट हमने ग्रुप में भी वो एक लिस्ट सेंड किया है, उसमें मैंने बताया कि अगर आप लीड को रेफर करोगे कितनी इनकम मिलेगी, एंड अगर आप मतलब कौन से अगर लीड बेसिक पैकेज स्टार्ट करेगी उसको क्या क्या मिलने वाला है, कौन सा पैकेज, कौन से स्किल्स मिलने वाले हैं, किस पैकेज में कौन से, वो भी मैंने बता चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो भी आप अगेन से चेक कर लेना, वो आप रट्टा लगा देना, याद कर लेना। ठीक है, याद करने से क्या होता है, आप इजिली किसी भी लीड को बता सकते हो। ठीक है, बिना किसी डर के, बिना रुके। ठीक है, ताकि उसको भी इजिली समझ आए, नहीं इस बात में, इसकी बात में भी जो दम है, जो ये कोर्स मिल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा दम है मेरे लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। बेसिक नॉलेज में आपको सारी कंपनी की बेसिक नॉलेज रखनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद होता है हैव फेथ ऑन प्रोडक्ट। हैव फेथ ऑन प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। या आप लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी। ठीक है गैस, 1 मिनट दीजिए। हो गया, ओके डन। तो मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है हैव फेथ ऑन प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट है इसमें इतना दम है कि ये सामने वाले पर्सन को उसकी लाइफ ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैं अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा अच्छे से तो मेरी लाइफ भी इससे ग्रो हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, एंड आप अगर नहीं है तो करना चाहिए, तभी आप लोग दूसरे पर्सन को प्रमोट कर पाओगे। एंड उसके बाद है ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते लीडों से, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में लीडों से ट्रस्ट बिल्ड कैसे करवा सकते हो, एंड कैसे आप लीडों से ट्रस्ट बिल्ड करोगे, वो भी चीज आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद है उसके बाद है लर्निंग बिल्डिंग। लर्निंग बिल्डिंग क्या है, मतलब कि कोई पर्सन क्या कहता है मुझे सेल्स में मतलब मास्टरी करनी है, तो चलो मैं सेल्स सीख लेता हूँ। बट बाकी चीज जो सेल्स की मतलब स्टार्टिंग में होती है वो लोग नहीं सीख पाते। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो भी चीज आपको, जितनी भी चीजें मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आप किसी इसमें मतलब इन सारी चीजों में एक ही चीज सीखो तो खेल बन गई, नहीं। आपको सारी चीजें बतानी, आपको सारी चीजें सीखनी है, उसके बाद इंप्लीमेंट करना है, तब जाके आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद पे आफ्टर वेरी हार्ड वर्क, ट्रस्टेड। देखो जब आप लोग पे करते हो किसी पैकेज को लेने में, तो आप लोग क्या सोचते हो, इस पैकेज से मेरी इनकम शुरू हो जाएगी। या अगर आप लीड को स्टार्ट करवाते हो, एक भरोसे के साथ लीड आपके साथ स्टार्ट करते हैं, तो उसको आप जनरली वो चीजें प्रोवाइड कर दिया करो। मतलब जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, जिसमें मैंने जो बेसिक चीजें मैंने बताई अभी, मतलब फर्स्ट जो पॉइंट था वो बेसिक नॉलेज के ऊपर था। बेसिक नॉलेज में मैंने जितनी चीजें बताई है, ठीक है, फॉलो अप, क्लोजिंग, मतलब ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, लीड जनरेशन, वो सारा उसी में मिल जाता है। वो सारा उस बेसिक ट्रेनिंग में मिल जाता है, जो एक मतलब स्टार्टिंग में पर्सन स्टार्ट करता है, तो उसके बाद हम उसको सेंड कर देते हैं। सेम वैसे आप भी करो। ठीक है, उस ट्रेनिंग को अगेन से वॉच करो, अगर किसी जगह पे कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, उस ट्रेनिंग को अगेन से वॉच करो, बेसिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब एक चीज मैं बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे, अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे 5,000 की भी इनकम एक एक दिन में की ना, उसके बाद नहीं किया, तो ये मतलब उसको, उसके अंदर ना एक मतलब चीज आ गया, वो ये है कि उसने बेसिक चीजों को फॉलो करना छोड़ दिया है। बेसिक चीजों को आप लोगों को कभी भी मतलब छोड़ना नहीं है। बेसिक चीजें जितने भी है गाइस, बेसिक चीजों को हमेशा आप फॉलो करते ही रहना है। अगर आप लोग बेसिक चीजें फॉलो नहीं करोगे ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप कुछ अर्निंग करोगे, उसके बाद आप रुक जाओगे, उसके बाद आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। बट अगर आप बेसिक चीजों को हमेशा फॉलो करोगे, जितने भी बेसिक चीजें होती है, चाहे वो क्लोजिंग क्यों ना हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों ना हो, ये आपको हमेशा सीखना ही सीखना पड़ेगा। जितना आप इसमें सीखोगे ना, उतने आपके अंदर और ज्यादा जान आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, हैव फेथ, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लोगों से बिल्ड ट्रस्ट कैसे करते हैं बिल्ड, वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पे, जब आप पे करते हो, किस लिए पे करते हो, ताकि मुझे यहाँ से कुछ चीजें सीखने को मिल जाएंगे, वो भी आपको जरूरी करना पड़ेगा। क्योंकि आप पे किस लिए करते हो, ताकि आप लोग यहाँ पे चीजों को सीख पाओगे। एंड जो लीड आपसे ज्वाइन करते हैं, वो किस लिए पे करते हैं आपको, ताकि मैं यहाँ से कुछ चीजें सीख पाऊंगा। राइट, तो फर्स्ट हो गया, आपको बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी। एंड दूसरा जो है, आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखना चाहिए। एंड जो तीसरा है वो है ऑडियंस। ऑडियंस होते हैं लोग। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं होता है हमें कौन से लोग अपने साथ ज्वाइन करवाने हैं। तो ज्वाइन इन द सेंस कैसे, देखो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ये गलती करते हैं बट उन लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मतलब इस वजह से वो ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है, देखो आप लोग क्या करते हो, अगर आपकी एज सपोज करो 20 साल है, ठीक है,
20 साल की आपकी एज है, उसके बाद आप किसी पर्सन को जो 30 साल या 40 साल या 50 साल का मतलब एज का होगा, उस पर्सन को अगर आप बिजनेस बताओगे तो वो क्या सोचेगा? अगर आप किसी 50 साल के अंकल को बताओगे कि बिजनेस ऐसा है, इसमें आप ग्रो कर सकते हो, इसमें आप पैसा कमाओगे, ठीक है, वो क्या सोचेगा? मेरी एज इससे 2 गुना ज्यादा है, ये मुझे क्या सिखाएगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, जबकि मैं ही इसको गाइड करूंगा कि ये पैसा कैसे कमाएगा। ठीक है, तो आपको ना अपनी एज के पर्सनों को टारगेट करना है। मतलब अगर आप लोगों की एज 20 साल है तो 20 साल के नीचे पर्सन को मतलब आप हायर कर सकते हो, या 20 साल 25 18 18 साल तक लोगों को आप बता सकते हो कि बिजनेस कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि अपने अपने एज से ऊपर आप नहीं बता सकते हो, बट जो जिनकी ज्यादा एज होती है ना उनको आप मत बताया करो, ठीक है। मतलब कि जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है ना उनको आप अगर आप नहीं बताओगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस बहुत कम समझ आता है, बातें वो बहुत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको एक ऑडियंस आना चाहिए कि किन लोगों कौन से लोग हमको हायर करने हैं। ठीक है, लोग इन द सेंस, देखो आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाते हो, आपको पहले प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं हम डायरेक्ट डीएमएस करते हैं। आप इतना टाइम किसके पास है कि मैं पहले इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करूंगा क्या ये पर्सन मुझे पे कर सकता? तो आपकी मेहनत जाया हो रही है गाइस। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएमएस करते हो, ठीक है, डीएमएस करना अच्छी बात है, एंड वहां से आपको अच्छी लीड्स मिल सकती है जब आप मतलब इस सीक्वेंस को फॉलो करें जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन करने के लिए जा रहे हो, उसके बाद आप मतलब ये नहीं देख पा रहे हो कि जो ये पर्सन है जिसको मैंने मैसेज किया है बिजनेस करने के रिलेटेड, क्या ये मुझे पे करेगा? अगर आप लोग पहले ही ये देख पाओगे तब आप मैसेज करोगे, चांसेस रहते हैं कि वहां पे आपको लीड भी मैसेज करती है। क्योंकि आपको पता है कि जो जिस भी पर्सन को मैंने मैसेज किया है ये जेन्युइन पर्सन है, ये चाहता है कि मैं इसको मतलब ये वो खुद चाहता है कि मैं ग्रो कर पाऊँ। अगर आप उन लोगों को मैसेज करोगे जो इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो किसी चीज में, ठीक है, तो वहां से मतलब अगर आप चाहो 100 में भी 100 डीएम्स करो दिन में, चलो दिन में नहीं घंटे में आप 100 डीएम्स करो, फिर भी आप बोलते हो सर रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप डायरेक्ट डीएम्स 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 करते रहते हो। ना आपको ये पता है कि सामने वाले कौन है, ना आपको कुछ पता होता है कि उसके बारे में वो एक्चुअल में करने वाला है या नहीं। अगर आप ये चीज देखोगे ना कि जो सामने वाला है क्या मुझे पे करेगा, उसके आईडी विजिट करोगे, उसके हाइलाइट्स चेक करोगे, 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट ले लो मिनिमम। अगर आपको 5 मिनट में एक लीड आ रही है, उसके बाद आप अच्छे से उसको क्लोजिंग सब कुछ चीजें कर रहे हो, एंड अगर वो लास्ट में कैरियर पैकेज में आपके साथ ज्वाइन होगी, तो 5 मिनट में आपको 7,500 मिल रहे हैं। तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप लोगों के लिए? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गाइस? राइट, तो फर्स्ट आप अगर आप इंस्टाग्राम पे डीएम्स करोगे, फर्स्ट एक चीज करो वहां पे, उसके हाईलाइट चेक किया करो, एंड उसके पोस्ट एक दो चेक किया, ज्यादा नहीं, एक दो तीन चार पोस्ट चेक किया करो। उसमें आप चीज सीखो, मतलब उसमें आप चीज देखो कि जो पर्सन इसको मैं डीएम करूंगा क्या ये आफ्टर सम टाइम में जब मैं सारी चीजें उसको बताऊंगा क्या इसको समझ आएगी, क्या ये मेरे साथ ज्वाइन करेगा, पहले आप देख लो। अगर आप उसको फिर डीएम करोगे अच्छे से 2 3 मिनट बाद भी करोगे, तो आपको इतना पता है कि ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल मैंने देखी, इसको क्या नीड है। जो ऐसी मतलब किसी ने कोई पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं किया है, या अगर किसी ने किया है तो बूढ़ी अंकल का किया है, उसको आप फिर मैसेज कर दिया, आपने बोला मैंने 100 डीएम्स करना है, तो 100 में इसको भी कर देता हूँ। तो आप लोगों को फिर बोलते हो सर मैं 100 डीएम्स इंस्टाग्राम पे किया बट मुझे रिजल्ट एक भी नहीं मिला। तो कैसे मिलेंगे? ये तो खुद से पूछो। खुद से पूछो, आप ना ऑडियंस को हायर करते हो, मुझे कौन सी पर्सन चाहिए, तो कैसे आपको मिलेंगे? ओके, तो फर्स्ट आप लोगों को हायर करना पड़ेगा किन लोग जो मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। कि मतलब फर्स्ट आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहां पे सर्च कर देना, थोड़ा सा सर्च कर देना इस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन को आप डीएम करने वाले हो, मैसेज करने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा सा आप मतलब उसकी प्रोफाइल विजिट करो, उसके पोस्ट चेक करो, उसके बाद उसको मैसेज करो, ताकि आपकी मैसेज भी जाया नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है जब हम ये टारगेटिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे, उसके बाद आता है डिपेंड योर टारगेट, आप उन लोगों को जो मैंने अभी बताया, ठीक है, मतलब आपको कैसे टारगेट करना है, थोड़ा सा अगर आप प्रोफाइल विजिट करोगे उसमें पता चलेगा आप लोगों को कि मतलब जो मैं पर्सन हायर करने वाला हूँ या उसको मैसेज करने वाला हूँ एक्चुअल में मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। अगर मैं इसके साथ 2 3 4 मिनट भी दूं तो वो मेरे वेस्ट नहीं होने वाले, ठीक है। एंड उसके बाद आता है प्रमोट योर वीडियो, प्रमोट योर रील्स, प्रमोट योर वीडियोस। कैसे? मैंने 21 डेज पहले ज्वाइन किया था, अभी तक अर्निंग नहीं हुई है। मैं अभी वही चीजें बता रहा हूँ कैसे आप लोगों की अर्निंग होगी, तो आप प्लीज मीटिंग पे ध्यान दीजिए वरना मैं चैट साफ कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको प्रमोट अपनी वीडियोस को करना है। अपनी वीडियोस को कैसे प्रमोट करना है, जस्ट अभी मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा,
देखो ये मेरे हाथ में फोन है, इससे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। है गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग भी दिन में 2 से 3 घंटा फ्री रहते हो, क्या आप लोग भी, अगर आप लोग भी 2 से 3 घंटा दिन में फ्री रहते हो, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आप ऑनलाइन तरीके से 2 से 3 हज़ार कमाना चाहते हो। अगर आप लोग रेडी हो तो नीचे दिए लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा। सिंपली इस वीडियो को मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब मैंने ऐसा कंटेंट बनाया, इसके बाद इस कंटेंट को मुझे मतलब लोगों तक पहुंचाना है। वो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? लोगों को प्रमोट करूंगा, या तो मैं एड चलाऊंगा, या तो मैं किसी के साथ रील कोलैबोरेट करूंगा, ठीक है। रील में अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करूंगा जिसमें व्यूज अच्छे आएंगे, मतलब जिसमें 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, मतलब जिसमें व्यूज आएंगे, उसके साथ मैं पर्सन के साथ कोलैबोरेट करूंगा। जब मैं रील को कोलैबोरेट करूंगा, इतना मुझे पता है कि वहां पे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं। मेरी वीडियो भी प्रमोट होगी, मुझे रिजल्ट्स भी आए, मुझे लीड्स भी आए। मतलब एक चीज से आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, आप लोग खुद सोचो, ठीक है। उसके बाद जो है रील्स, रील्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन में अलग से कभी एक सेशन लूंगा, उसमें मैं डीपली बताऊंगा कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। अभी मैं शॉर्टली बताऊंगा। सभी लोग जितने भी इस मीटिंग में हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि हमको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे फ्यूचर में लीड चाहिए, अगर आप लोग चाहिए मतलब चाहते हो कि मुझे फ्यूचर में एक लॉयल इनकम चाहिए, तो यू नीड मस्ट, आपको अभी से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से जाके आप लोग कंटेंट क्रिएशन करो। कंटेंट क्रिएशन कैसे करना, ऑलरेडी स्किल केयर में एक मतलब कोर्स भी है, उसमें बता चुका हूँ कैसे आपको कंटेंट क्रिएशन करना। बट कंटेंट क्रिएशन में अलग से मैं एक सेशन भी लूंगा। बट फिलहाल आप लोगों को ऐसा समझो, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, आपको अपनी वीडियोस बनानी होती है। जितने वीडियोस आप लोग बनाओगे उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जितना आप लोग वीडियोस बनाओगे उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो मतलब कोई सा भी रील आप बनाओ, कोई नीच, अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग को एक नीच पकड़ो आप, ठीक है। उस नीच के अकॉर्डिंग आप वीडियो बनाओ। मतलब वीडियोस कैसे बनाओगे, जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाओगे, फिर आप किस कंपनी में वर्क करोगे, मतलब स्किल केयर में वर्क करो, स्किल केयर के बारे में बता दो। स्किल केयर में आप इस पैकेज स्टार्ट करोगे, कैरियर पैकेज, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप डायमंड पैकेज में स्टार्ट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। समझ आ रहा है ये चीजें? ठीक है, ऐसी आप चीजें को मतलब डीपली अपनी वीडियोस में बता दो। जितने वीडियोस आप बनाओगे ना, उतने आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, उतना आपके में मतलब आप लोगों के पास एक एक्सपीरियंस आएगा, जिस एक्सपीरियंस से और ज्यादा अच्छा आप कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करोगे। देखो, कंटेंट क्रिएशन करने से आप लोगों को कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, जो लोग रहते हैं, जो आपके पास लीडर्स आते हैं, ऑटोमेटिक के लिए उन लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऑटोमेटिक के लिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना, सर मेरे पास लीडर है, उनको ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे। भाई, जब आप दिखते ही नहीं हो किसी जगह, तो कैसे आप पे ट्रस्ट करेगी? जब आप लोग किसी को दिखोगे ही नहीं, तो लोग क्यों आप पे ट्रस्ट करें? आप खुद सोचो। मतलब आप अनजान, कोई अनजान पर्सन आपके पास आया, ठीक है, आप किसी अनजान पर्सन के पास गए हो, उसको बोला है कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, बट ये ऑनलाइन की बात है न कि ऑफलाइन की, ठीक है। फिर वो पर्सन बोल रहा है ठीक है, आपको कौन सी चीज चाहिए, वो आपको चीजें प्रोवाइड करता है, आपको डिस्काउंट भी देता है, बट ना उसकी पर्सन की कोई पहचान है, ना उसको कोई जानता है। फिर वो बोलता है मुझे 10,000, मुझे 3,000, मुझे 2,000 पे करो, मैं आपको ये चीज घर पहुंचा दूंगा। फिर भी आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उस पर्सन की कोई पहचान ही नहीं है, ना उस पर्सन ने कुछ मतलब अपना दिखा है। तो सेम केस है, जब आप लोगों के पास लीडर्स आती है, लीडर्स आप पे तभी ट्रस्ट करेगी जब आप लोग खुद दिखोगे। जब आप लोग खुद दिखोगे ही नहीं, तो लीड आप पे क्यों ट्रस्ट करेगी? खुद से ही क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन इतना मस्ट है, फर्स्ट लीडों को ऑटोमेटिक के लिए क्वेश्चनों का, ऑब्जेक्शन का आंसर मिलता है। ट्रस्ट वहीं पे बिल्ड होता है, ट्रस्ट की बात ही नहीं आती है, सर मुझे ट्रस्ट नहीं है, इसकी बात खत्म होती है वहीं पे, ठीक है। वहां पे एक और चीज मतलब आप लोगों को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं सर लीडर्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, लीडर्स ऑटोमेटिक के लिए आप लोगों के पास आती है। अगर एक रील भी वायरल होगी ना, एक रील अगर करोड़ों में चलेगी ना, तो लाखों में आपके पास लीडर्स भी आएंगे, ठीक है, जिनमें करोड़ों का बिजनेस भी होगा। ठीक है, अगर आप लोग 100 रील्स अपलोड करोगे ना अपने इंस्टाग्राम पे, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 100 दिन में 100 रील्स डाल दिए तो सर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा सा फाइंड करो रील्स को आप एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक और चीज फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि यह है कि आपको देखना पड़ेगा कौन से रील्स वायरल हो रहे हैं, कैसे रील्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो 13 डेज का एक चैलेंज ले लो, जैसे मैंने लिया है। मैंने एक 13 डेज का, 30 डेज, 13 डेज 30 रील्स, मतलब 30 दिन में 30 रील मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। अगर मेरी एक भी रील वायरल होगी ना गैस, उसके बाद तो लाइन लग जाती है वायरल होने का। अगर एक रील वायरल होगी ना, उससे मुझे कितना बिजनेस है मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है, ठीक है, इस बात सच है।
अगर आप लोगों की एक रील वायरल होगी ना, आपको कितना बिजनेस आएगा वहां से आप लोगों को खुद भी पता नहीं होगा। क्योंकि एक रील अगर करोड़ों में चलेगी, वहां पे इतना भी आप लोगों को पता है कि अगर एक रील करोड़ में चलेगी, ओबियसली बात है जो मेरी रील है उसमें मैंने कितना वैल्यूबल कंटेंट दिया, तो वैसे ही उस हिसाब से मेरे पास लीड्स भी आएंगे। अगर अच्छा जानदार वैल्यूबल कंटेंट होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के पास लीड्स भी बहुत ज्यादा आएंगे, लाखों में आ सकते हैं, थाउजेंड में आ सकते हैं। थाउजेंड में अगर फिर मतलब क्लोजिंग जो है लेस नंबर, अगर मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 100 की क्लोजिंग होगी ना केरल में, तो वो 3.5 लाख 4 लाख तो बन जाते हैं इजिली। उतना ही आप लोगों को चाहिए होता है मंथली में, ठीक है, या 2-3 मंथ में इतना ही आप लोगों को चाहिए होता है, तो इजिली कर पाओगे। राइट। तो उसके बाद जो और एक और चीज होता है, कंटेंट क्रिएशन से आपका इंस्टाग्राम भी बिल्ड होता है, जिससे आप और भी चीजें अच्छे से, आपकी स्टोरी पे व्यूज अच्छे आते हैं, उससे भी और ज्यादा रील्स आप लोगों को, लीड्स आप लोगों के अच्छे पास, अच्छी अच्छी लीड्स और ज्यादा आती है, क्वालिटी लीड्स भी आती है। राइट। तो ये होता है फायदा जब आप ऑडियंस में कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, अपने ऑडियंस को कौन से और टारगेट ऑडियंस को आपको करना है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, मिनिमम जो मेरी मतलब की क्राइटेरिया रहती है किन लोगों को मैं फाइंड करता हूँ, वो ये है कि मैं 18 साल से लेकर 16 साल से मिनिमम रहता है, 16 साल से लेकर 28 या 30, अप्रोक्स 30 मानो आप, 13 साल के पर्सन को मैं हायर करता हूँ जो मेरे साथ वर्क करते हैं। ठीक है, उतनी साल के मेरे पास भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो यंगस्टर्स होते हैं, उनके अंदर एक जान होती है कुछ करने का। ठीक है, उसके बाद आता है सेलिंग। मतलब कि लोग भी हमारे पास आ गए, उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा भी, अब उस प्रोडक्ट को हमको सेल करना है, तो सेलिंग में क्या क्या आप लोगों को सीखना पड़ेगा। देखो, सेलिंग इज ए आर्ट, सिंपली सेलिंग सेलिंग है ना, सेलिंग इज ए आर्ट, सिंपली आपको लोगों को पता ही होगा। सेलिंग में आप लोगों को सबसे पहले जो चीज करनी है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है वो आप लोगों को आना ही चाहिए। पिछले पहले दिन मैंने एक क्वेश्चन ये लिया था, एक सेशन लिया था सेल्स क्लोजिंग के ऊपर, उसमें मैंने डीपली आप लोगों को बताया था कैसे आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो उस सेल्स क्लोजिंग की वेबिनार को देख लेना, उसमें आपको चीजें समझ आएगी कैसे आप लोगों को एक्चुअल में सेल्स से बात करना है, रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है, वो मैंने उसमें बताया। ठीक है, जब आप सेल्स करोगे, सेल्स से पहले आपको एक सेल्समैन, अगर जो सेल्समैन होता है ना, वो पहले अपने प्रोडक्ट, ये कोई पेन है, ठीक है, मैं एक सेल्समैन हूँ, तो मैं पहले इस पेन को नहीं भेजूंगा, पहले मैं इस पेन की इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। ठीक है, इस पेन में आपको क्या 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 आप इस पेन से कर सकते हो, जब इंपॉर्टेंस दिखाओगे ना ऑडियंस को, ऑटोमेटिकली लोग कहते हैं कि मुझे इस पेन को खरीदना है। सेम इन द केस आपको भी ऐसे ही करना है पहले। ठीक है। राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने लीडों के साथ। ठीक है, फर्स्ट आपको अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना है गैस, फर्स्ट आपको अपने बिजनेस के नहीं बारे में नहीं बताना, फर्स्ट आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। उसके बाद जो रिलेशनशिप बिल्ड हो, उसके बाद आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। फिर अगर लीड ने बोला कि मैं भी टाइम सोच के बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वैल्यूबल फॉलो अप लेना है। ठीक है, जिससे फॉलो अप सिंपली जो मैंने अभी बताया है, आप लोगों को फॉलो अप लेना है, क्योंकि जो लीड आती है ना, डायरेक्ट लीड कोई भी ज्वाइन नहीं होती है, डायरेक्ट मतलब एक ही दिन में लीड ज्वाइन नहीं होती है। होती है कुछ कुछ लीडर्स, मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स हुए हैं एक एक दिन क्लोज। बट उससे पहले मेरी मेहनत ये थी कि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मैंने अपनी सारी चीजें अपने यूट्यूब पे बताई थी, इंस्टाग्राम पे बताई थी, उस वजह से एक एक दिन में लीड्स क्लोज हुए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि आपके साथ मतलब जो जैसी लीड है वैसी क्लोज हो, तो आपको अपने मतलब एक पर्सनल ब्रांड को खड़ा करना है। पर्सनल ब्रांड अपने इंस्टाग्राम को एक अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो, सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन करोगे डेली बेस पे, आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको अपने इंस्टाग्राम को देना ही देना है। ठीक है, इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो करना है वो चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। एंड अगर कोई भी लीड आपके पास आए तो इजिली वो एक एक दिन में भी क्लोज हो सकती है गाइस। ठीक है, उसके बाद जब आप फॉलो अप लोगे ना, मतलब लीड आएगी, रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया, बिजनेस के बारे में बता दिया, उसके बाद फॉलो अप स्टार्ट करोगे। फॉलो अप आप अपनी वैल्यूबल स्टोरी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब कंपनी में कोई ऑफर आए वो आप लगा सकते हो, वैल्यूबल चीजें आप लोगों को स्टेटस ब्रॉडकास्ट स्टोरी में लगा देने, तो उसको हम फॉलो अप कहते हैं, जिससे आप लीड को इजिली मतलब कि क्लोज कर पाते हो। उसके बाद लास्ट जो है क्लोजिंग, सेल भी आपने कर लिया, उसके बाद है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप लोगों को क्या करना है, जब आप क्लोजिंग करोगे, ये मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, ठीक है, आपको फर्स्ट सेल अचीव करना है तो इसलिए क्लोजिंग जब आएगी उसमें सिंपली अर्जेंसी क्रिएट करना, बिजनेस के बारे में सब चीज। जब आप कॉल करोगे ना क्लोजिंग कॉल, तब आपको सबसे पहले आपको कंपनी के सारे डिटेल्स होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया बेसिक नॉलेज, वो आपको सब कुछ होना चाहिए। मतलब कंपनी क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है, क्या मतलब किसमें कितना कमीशन मिलता है, वो सब चीज आप लोगों के पास होनी होनी चाहिए। मतलब अगर नहीं है तो वो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आपको वहाँ पे कोई ऑफर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जस्ट अगर आप अर्जेंसी कॉल कर रहे हो, मतलब आप क्लोजिंग करोगे, वहाँ पे आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे, उसके साथ आपको एक ब्रेन ऑफर दे देना है। ठीक है, कोई ऑफर आप दे सकते हो, मतलब कि अगर आप अभी मेरे साथ स्टार्ट करोगे, मतलब अगर उस टाइम 10 बजे, आप 10 बजे कॉल किया, 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड दिया, अगर आप मेरे साथ ब्रोजा पैकेज में स्टार्ट करोगे जिसकी प्राइस है 1499 रुपये, 1500, बट अभी अगर आप मेरे से स्टार्ट करोगे, ऑनली आपको मिलने वाला है 999 रुपीज।
डायरेक्ट ऑफर दे दो तो लीड इजीली क्लोज हो पाएगी। ठीक है, जब ऑफर दोगे उसके बाद आप कॉल को एंड कर सकते हो, एंड इजी वे में आप किसी भी लीड को इस एजेंसी से क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है। एक बार चैट में बता दो अगर ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है।